हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आप जो ये देख रहे हैं काफ़ी अच्छा, काफ़ी टॉप क्लास का प्लान है। ये प्लान है, हमारे क्लाइंट हैं प्रवीण कुमार जी। ये आपको भवानीपुर विलेज सुपौल डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो काफ़ी बेहतर प्लान है इनका। हम टोटल डिटेल बताएंगे और टोटल किस तरह से इसे अरेंज किया गया है, कहाँ पर क्या था क्या नहीं है, टोटल चीज़। अगर आप लोगों को इस तरह का प्लान बनवाना है तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। प्लान की तरफ जैसे आते हैं तो सामने में जो ये एरिया आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह के बारे में बता रहे हैं। ये खाली जगह 25 फीट है और यह चौड़ाई में 30 फीट, यानी 25 × 30 पूरी ओपन जगह। यहाँ पर नहीं तो छत होगा और नहीं कुछ, यानी उनकी गाड़ी, ट्रैक्टर या 4 व्हीलर जो भी आराम से पार्किंग पर्पस में रख सकते हैं। चलिए टोटली 25 और ये 30 में एरिया छूटा हुआ। अगर आपके पास नहीं तो आप इसे नहीं रखिए खाली जगह, बाकी डायरेक्ट आपको ये प्लान काम आने वाला है। फिर हम लोग आते हैं तो सामने में देखते हैं कि एक साइड से रास्ता छोड़ा गया है। 4 फीट का पैसेज रास्ता छूटा। चलिए बताएंगे लास्ट में कि वो रास्ता किस लिए छूटा। मेन एंट्रेंस ये है पैसेज वाला, ये भी 4 फीट है। सामने में जो शॉप देख रहे हैं ये मेडिकल शॉप है, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट थी कि हमको एक मेडिकल शॉप चाहिए, तो वो मेडिकल शॉप है। ये इनकी मेडिकल शॉप यहाँ से यहाँ तक 8.5 फीट है और यहाँ तक ये 14 फीट है, यानी लंबी है। रिक्वायरमेंट शॉप के हिसाब से ही उसे बनाया गया है कि इसे कैसे रखना है। चलिए सामने से शॉप का व्यू इस तरह होगा, यहाँ पर शटर लगेगा। चलिए प्लान के अगले फेस में चलते हैं। तो हम आते हैं, एक ऑफिस है, यानी यहाँ पर जो ऑफिस देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 14, यहाँ से ये सीए ऑफिस है। जो रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट थी कि हमको एक ऑफिस चाहिए, सीए ऑफिस है उनका। और बाकी में इंटीरियर जब होगा तो क्या किस तरह यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है कि ये आपकी ऑफिस है, यहाँ पर पीसी लगा हुआ है, टोटल चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इसे शो किया गया है। चलिए हम लोग अब आते हैं कि अगर देखिए, अगर आपकी पर्सनल ऑफिस है, आपको रखना है तो आपको यहाँ से भी गेट एक रख सकते हैं ऑफिस में अंदर आना है। क्योंकि होता है क्या है कि लेट नाइट काम करना हो तो आप अपना यहाँ से इस रूम से आराम से इसमें बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर भी एक गेट खोल सकते हैं। कैसे खोलना वो हम आपको भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। यहाँ मान लीजिए आपका गेट है तो आप इजी वे में यहाँ से एक गेट को ओपन कर सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। देखिए फिर आप सीधे अपनी कैबिन में आ जाइए। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। रिक्वायरमेंट नहीं है, खोलने की कोई ज़रूरत नहीं तो मत खोलिए। चलिए प्लान के अगले फेस में बढ़ते हैं। हम लोग अगले फेस में आते हैं तो जिधर से आने का रास्ता उसी तरफ से लेकर आएंगे आपको। चलिए उसी तरफ से आते हैं, यानी आते हैं पैसेज में। पैसेज 4 फीट का, पैसेज से आते हुए सीधे पैसेज से मेन एंट्रेंस भी है। यहाँ से आप सीधे घर के लिविंग हॉल में जाते हैं। और एक सेकेंडरी ये है एक एंट्रेंस जो गेस्ट रूम का एंट्रेंस है, जिससे आपका गेस्ट रूम काफ़ी बड़ा बेडरूम पकड़ा गया है। तो इसमें क्या बेनिफिट है कि आप सोफ़ा भी लगा सकते हैं। यहाँ हमने एक बेड इंडिकेट किया है, तो जैसे गेस्ट हैं, आप उनको घर के अंदर नहीं ले जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ही इस बेडरूम में आपको टोटल यूज़ की चीज़ें हैं। चलिए यूज़ की चीज़ें क्या है वो हम आपको बताते हैं प्लान की तरफ। पहले इस रूम का साइज़ हम आपको बताते हैं। ये आपका 14 × 15। यहाँ पर आप हिडन बीम का यूज़ होगा स्लैब में। स्पैन बड़ा हो रहा है तो आप बीम का यूज़ ज़रूर करें बीच में, तो इससे स्लैब आपका स्ट्रांग होगा। तो सीधे यहाँ से हम लोग आते हैं 14 × 15 का। यहाँ से यहाँ तक 14 और यहाँ से यहाँ तक 15 फीट है। इसमें एक अटैच बाथरूम रखा गया है। जो बाथरूम यहाँ से 9 फीट 7 इंच × 4.5 फीट का ये बाथरूम है। और इस यहाँ इनकी अदर प्रॉपर्टी नहीं है, यानी इनकी अपनी अदर प्रॉपर्टी, इनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं। तो इसके लिए हमने OTS मतलब ओपन टू स्काई एरिया छोड़ा है, जिससे आप यहाँ से आराम से ये छत पे ये खुला होगा और सीधे एग्जॉस्ट में किसी तरह की दिक्कत है। बेडरूम का विंडो खुल गया यहाँ पर। यहाँ लिविंग हॉल का भी है। बाथरूम के लिए आप आराम से यहाँ पर वेंटिलेशन खोल लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ से वेंटिलेशन भी खोल सकते हैं। ये रहा आपका वेंटिलेशन। चलिए हम इसको मार्किंग करके दिखा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम लोग आते हैं सीधे लिविंग हॉल में। लिविंग हॉल देखने में ही लग रहा है क्या टॉप क्लास का लिविंग हॉल है, क्या टॉप डिज़ाइन से बना है। हल्का इंटीरियर हमने किया है, यानी कि आराम से आप 20-30 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और लिविंग हॉल हमेशा अगर आपका जगह बननी है तो ज़रूर बनाएं। और पूरा स्क्वायर लिविंग हॉल है, यानी कि टीवी यूनिट वाल यहाँ पर बना सकते हैं। तो हमने हल्का फल्का इंटीरियर देखने में अच्छा लगे इसलिए किया। तो यहाँ पर आपको ये भी हो गया। लिविंग हॉल का साइज़ हम आपको बता दे रहे हैं क्या है। लिविंग हॉल का जो साइज़ है यहाँ से यहाँ तक ये 24 फीट 4 इंच है और यहाँ से यहाँ तक 34 फीट 6 इंच है। क्लियर है, काफ़ी बड़ा स्पैन है,
काफ़ी बड़ा है, कॉलम का यूज़ होगा सेंटर में, आपको जो लोड स्लैब का होगा वो बढ़ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर एक गेट का यूज़ किया, आप जो देख रहे हैं, जो आपको इनके 2D प्लान में क्लियर आर्क गेट लिखा हुआ है, तो ये गेट का इस्तेमाल किया गया है। ये गेट से आप सीधे अंदर जाएंगे। तो गेट का इस तरह से यूज़ है कि मान लीजिए कि आप इधर 2 बेडरूम यूज़ कर रहे हैं, किचन यूज़ कर रहे हैं, हॉल में अगर कोई आपके गेस्ट भी बैठे तो आपको किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं। काफ़ी रॉयल हॉल है, ये काफ़ी रॉयल हॉल लगेगा देखने में ही और काफ़ी बेहतर है। तो आपको किसी तरह का बोर फील हॉल में नहीं होगा, क्योंकि सामने में काफ़ी बेहतर विंडो का यूज़ किया गया है। ये विंडो आपको 6 फीट 7 फीट 8 फीट रख सकते हैं लेंथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आप सीधे आगे आते हैं। आगे आने पर यहाँ पर स्टेयर देख रहे हैं, स्टेयर सेक्शन को हमने अलग हिसाब से पकड़ा है। ये स्टेयर सेक्शन आप यहाँ से सीधे होते हुए सीधे छत के एरिया में आ जाते हैं। ये आपका 10 फीट का एरिया है और ये आपका 8 फीट 2 इंच के एरिया को अरेंज किया गया है, ठीक है। और इससे आप सेकेंडरी गेट भी आपका पीछे जाने में आपका, यानी घर में 2 गेट का यूज़ किया गया, एक सीढ़ी के नीचे से भी। फिर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर किचन है, जो किचन का साइज़ है 8 फीट 2 इंच, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 10 इंच, काफ़ी अच्छा साइज़ है। यहाँ पर आप चाहें तो डाइनिंग छोटा सा 4 सीटर डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर हम लोग घर के आगे आते हैं तो कॉमन बाथरूम है। बाथरूम काफ़ी अच्छी जगह है, यानी कि यूज़ करने में किसी तरह की दिक्कत किसी को नहीं होने वाली। हॉल से सीधे आप यहीं है। तो ये जो बाथरूम का साइज़ है यहाँ पर आपको, इस बाथरूम का साइज़ 8 फीट 2 इंच है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 5 फीट है। कॉमन बाथरूम है, बड़ा बाथरूम है। फिर हम लोग आगे बढ़ते आगे आते तो देखने में ये देखिए बेसिन एरिया, इसमें काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है बेसिन एरिया को, कि घर में बेसिन जहाँ तहाँ आप नहीं रखें, तो आपके पास जगह बन रही है तो आप बेसिन एरिया बना दें। काफ़ी खूबसूरत ये बेसिन एरिया यहाँ से ही देखने में लग रहा है। तो इसमें बेसिन एरिया का भी डिज़ाइन है। चलिए आगे घर के फेस में बढ़ते हैं। मिरर लगा हुआ है, बेसिन पॉइंट है, टोटल चीज़ है, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड दिख रहा है। ये बनाने का 2 वजह से, यहाँ बनाना एक मजबूरी भी ले लीजिए और एक फ़ायदा भी ले लीजिए। मजबूरी थी कि हमको OTS लेना था, ओपन टू स्काई, किचन का एग्जॉस्ट, बेडरूम का एग्जॉस्ट ज़रूरी था। तो रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट थी कि एक बाथरूम चाहिए, एक अटैच चाहिए। तो अटैच तो वहाँ गेस्ट रूम में था, यहाँ कॉमन है। तो यहाँ पर अगर बेसिन एरिया नहीं रख सकते हैं तो आप बाथरूम भी एक बना सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो ये जो एरिया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 4 फीट 8 इंच है, ठीक। ये आपका 3.5 फीट का है ये OTS। इसका गेट डोर विंडो आपका यहाँ है, किचन का विंडो यहाँ है, तो किसी तरह की इशू आपको नहीं होगी एग्जॉस्ट में। आते हैं बेडरूम में तो 12 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 14 फीट है। दूसरे बेडरूम में आते हैं, बेडरूम का सेम साइज़ 12 × 14। यहाँ विंडो यूज़ किया गया है इसलिए कि यहाँ पर रास्ता ज़मीन अपनी है, तो विंडो आप यहाँ से बाथरूम में भी एग्जॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें घर की जो यहाँ चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 26 फीट है। जो रेड कलर एरिया देख रहे हैं 26 फीट का घर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 95 फीट है। तो आप इसे छोटा करना चाहें तो आप अपनी ज़मीन के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इनका प्लान था तो 95 फीट के अंदर में CA ऑफिस भी है, टोटल चीज़ है, यानी ज़्यादा जगह नहीं कर सकते। अच्छा स्टैंडर्ड घर, काफ़ी खूबसूरत घर देखने में ही लग रहा है, बताने की ज़रूरत क्या है, देख लीजिए काफ़ी अच्छा घर है, टोटल चीज़ें हैं। फिर हम लोग पीछे आते हैं पैसेज से ही, तो गोडाउन है, यानी इनकी अपनी ज़मीन काफ़ी अच्छी बड़ी साइज़ की ज़मीन थी तो उनको गोडाउन का यूज़ करना था। तो यहाँ पर गोडाउन में जो हमने ज़मीन का यूज़ किया है वो आपको हम बता देते हैं कि इस गोडाउन यहाँ से यहाँ तक 30 फीट है और यहाँ से यहाँ तक लेंथ में 30 × 70 में गोडाउन है। गोडाउन में जाने का रास्ता पीछे से है, साइड से ही, तो ये आपका सीधे है। प्लान का हमने लेंथ वीडियो बता दी, इनकी जो टोटल प्लॉट है वो भी आपको बता दिया, टोटल चीज़ है, काफ़ी बेहतर प्लान है। चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और पहले हम आपको बता देते हैं आउटर टोटल वाल यहाँ पर जो है 10 इंच की यूज़ की गई, अंदर में कहीं 4.5 इंच है तो आप 5 इंच 4 इंच चलता है तो आप 5 इंच मान लीजिए, 5 इंच का आपका अंदर का वाल है। चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।